अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम क्लास 5 का तीसरे चैप्टर का चौथा लेसन स्टार्ट करेंगे, जिसमें 30 पेज नंबर से लेके 32 स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है, क्या नाम है? ज़लज़ले यानी अर्थक्वेक। क्या नाम है? अर्थक्वेक। आप तमाम के तमाम बच्चों ने उसके बारे में सुना होगा कि अर्थक्वेक क्या होता है, थोड़ा बहुत स्टडी भी किया होगा कि ज़लज़ले क्या होते हैं, किस तरह से आते हैं। इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी। आज इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि ज़लज़ले क्या होते हैं और किस तरह से आते हैं। ठीक है, इसको नापा किस तरह से जाता है और होते क्या है। तो प्यारे बच्चों एक बात समझिए, आपको मैंने टॉपिक के शुरू में यानी आपको नहीं बताया, बल्कि जो है वो आपको मैंने एक बात बताई होगी कि आपकी जो ज़मीन है वो मुख्तलिफ़ प्लेटों से मिलके बनी हुई है। आपकी जो ज़मीन है, आपकी ज़मीन के 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। ज़मीन के 3 पार्ट्स हैं, जिसको पहला कोर, दूसरा मेंटल, तीसरा क्रस्ट। प्यारे बच्चों जो कोर है वो आपका बिल्कुल ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा है। ठीक है, जो आपका मेंटल है वो आपका ज़मीन का दरमियानी से बाद वाला हिस्सा है, और जो आपकी क्रस्ट यानी आपकी ऊपरी वाली सतह जिसके ऊपर आप चल रहे हो। तो प्यारे बच्चों जो आपकी क्रस्ट है ये मुख्तलिफ़ प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। प्लेटें वाली प्लेटें नहीं जो घर में खाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, सही है। ये दूसरी प्लेटें हैं जिनसे लेयर्स यानी मुख्तलिफ़ लेयर्स से मिलकर बनी हुई है, जिसे हम प्लेटें कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपकी जो क्रस्ट है यानी ऊपर वाली सतह है जिसके ऊपर आप चलते हो, ये मुख्तलिफ़ प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। अब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्लेटें हैं, सही है, अलग अलग। तो प्यारे बच्चों होता क्या है, जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं क्या होता है प्यारे बच्चों, सपोज दैट ये एक प्लेट है, सपोज दैट ये दूसरी प्लेट है, ये प्लेट इस तरफ है और ये प्लेट इस तरफ है। प्यारे बच्चों ऐसा जब होता है कि दोनों प्लेट जब आपस में टकराती हैं, सही है, या फिर ये एक प्लेट है ये दूसरी प्लेट है, जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं तो प्यारे बच्चों इसके नतीजे में ज़मीन वाइब्रेट करती है। क्या करती है? वाइब्रेट करती है। प्लेटों के टकराने की वजह से ज़मीन वाइब्रेट करती है, जिससे आप ज़लज़ले यानी अर्थक्वेक कहते हैं। ज़लज़ले आपके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी होते हैं और बहुत ज़्यादा हल्के भी होते हैं। इनकी बहुत सारी इकसाम है। से टेक्टोनिक जो आपका टेक्टोनिक्स जो है वो आपका सबसे ख़तरनाक किस्म का ज़लज़ला होता है, क्योंकि इस ज़लज़ले में होता क्या है, आपकी जो ज़मीन जो है मुख्तलिफ़ प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जब ज़मीन आपकी मुख्तलिफ़ प्लेटों से मिलकर बनी हुई है तो प्यारे बच्चों एक बात और याद रखिएगा, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्लेटें। होता क्या है टेक्टोनिक में, एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है, दूसरी तीसरी से तीसरी, चौथी से चौथी, पाँचवीं से पाँचवीं, छठी से छठी, सातवीं से सातवीं, आठवीं से, ऐसे 1 बाय 1 टकराती हुई आगे बढ़ती हुई चली आती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक मैंने चौक रखी हुई थी, मैं इसको टक्कर मारूंगा ये गिरेगी। अब मेरे इसके बाद एक चौक रखी हुई है, इसके बराबर में दूसरी, इसके बराबर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं। अब मैंने एक को टक्कर मारी, पहली दूसरी को मारी, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को, चौथी पाँचवीं को, ऐसी जहाँ तक जी जा रही हैं वहाँ तक जितनी चौक रखी हुई हैं वो तमाम की तमाम चौक क्या होंगी, गिर जाएंगी। तो प्यारे बच्चे जो आपका ज़लज़ला आता है अमूमन वो टेक्टोनिक जो है वो ज़लज़ला कहलाता है। टेक्टोनिक ज़लज़ले में क्या होता है प्यारे बच्चों कि आपकी ज़मीन एक प्लेट को दूसरी प्लेट से टक्कर मारती है, दूसरी तीसरी से, तीसरी चौथी से, चौथी पाँचवीं से, पाँचवीं छठी से, जिसकी वजह से आपकी बहुत बड़े रकबे के ऊपर ज़लज़ला आ जाता है, क्योंकि इसमें प्लेट ब प्लेट जो है वो हरकत कर रही होती है। ये एक प्लेट, इसके बाद दूसरी प्लेट, जब ये प्लेट हरकत करेगी तो इसके ऊपर वाली ज़मीन हिलेगी, जब दूसरी प्लेट बनाई, जब दूसरी प्लेट हरकत करेगी तो उसके ऊपर वाली ज़मीन, तीसरी प्लेट हरकत करेगी तो उसके ऊपर वाली, चौथी प्लेट हरकत करेगी तो उसके ऊपर वाली। प्यारे बच्चों सिंपल सी बात समझिए कि जो आपकी क्रस्ट के ऊपर प्लेटें पाई गई हैं यानी लेयर्स है मुख्तलिफ़ किस्म की, जब ये आपस में टकराती हैं तो टकराने के नतीजे में जो आपकी ज़मीन वाइब्रेट करती है, तो उस वाइब्रेट करने को आप क्या कहते हैं, ज़लज़ला कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। और इसको नापा जाता है एक ख़ास किस्म के स्केल से जिसको कहते हैं रिचर्ड स्केल। क्या कहते हैं? रिचर्ड स्केल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अर्थक्वेक क्या होता है आपको समझ में आ गया। ज़मीन पे मौजूद आपकी जो ज़मीन पे मौजूद आपकी जो क्रस्ट लेयर है यानी सबसे ऊपर वाली सतह है, इसके ऊपर जो आपकी मुख्तलिफ़ किस्म की प्लेटें हैं, इसके नीचे ज़मीन के क्रस्ट के नीचे जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, जब ये लेयर्स आपस में टकराती हैं तो उसके नतीजे में ज़मीन वाइब्रेट करती है। उस वाइब्रेशन को क्या कहते हैं?
अर्थक्वेक यानी ज़लज़ला कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी इमारतें भी गिरती हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो प्यारे बच्चों क्या होता है ज़लज़ला, अर्थक्वेक, आपको क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। तो इसके बाद ओपन कर लीजिए आप लोग पेज नंबर 30 जल्दी से। वेरी गुड, ओपन कर लिया सब ने? ठीक है, तो पेज नंबर 30 पे हेडिंग है ज़लज़ला अर्थक्वेक। आप तमाम के तमाम बच्चे फिंगर रख लीजिए, ठीक है। हमारी ज़मीन की ऊपरी सतह क्रस्ट मुख्तलिफ टुकड़ों से मिलकर बनी है, जिन्हें प्लेट्स कहते हैं। ज़मीन की प्लेटों के आपस में टकराने या एक दूसरे के मुखालिफ सिमतों में रगड़ खाने से तवन्नाई पैदा होती है, जिसके नतीजे में ज़मीन की सतह पर इर्तियाश या लर्जिश महसूस होती है। वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, लर्जिश वाइब्रेशन को कहते हैं। इस कैफियत को ज़लज़ला कहते हैं। ज़लज़ले से इमारतों, सड़कों, पुलों और दूसरी अमलाक को नुकसान पहुँचता है। जानी और माली नुकसान के अलावा दीगर मसाइल भी जन्म लेते हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं। तो प्यारे बच्चों, ज़लज़ला क्या होता है आप तमाम के तमाम बच्चों को क्लियर हो गया? वेरी गुड। प्यारे बच्चों, अब ज़लज़ला जब आता है तो उसकी वजह से क्या क्या नुकसानात होते हैं, वो तमाम के तमाम नुकसानात आपके यहाँ पर बताए गए हैं। आइए पढ़ते हैं। पहला नुकसान क्या होता है? पहला नुकसान ये होता है कि मसला ये क्रिएट होता है ज़लज़ला आने के बाद ये कि अशिया खुर्द नोश यानी खाने पीने के सामान में कमी वाक़ई होती है। मसाइल क्या क्रिएट होते हैं, तो हम लिख लेते हैं मसाइल। क्या क्या क्रिएट होते हैं, वन बाय वन यहाँ पे मेंशन करवाते रहेंगे। खाने पीने के सामान में कमी वाक़ई होती है। खाने पीने के सामान में कमी वाक़ई होती है। खाने पीने के सामान में कमी वाक़ई होती है। दूसरा, इमारतों को नुकसान पहुंचने की वजह से लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों जब ज़मीन वाइब्रेट करती है तो उसकी वजह से इमारतें हिलती हैं। कुछ इमारतें जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती हैं वो इमारतें गिर जाती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की जानों को भी नुकसान होता है और काफ़ी सारे लोग बेघर भी हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट, बीमारियाँ फैलने का अंदेशा होता है। बीमारियाँ फैलने का अंदेशा होता है। बीमारियाँ फैलने का प्यारे बच्चों अंदेशा होता है। चौथी बात, ज़लज़ले के नतीजे में बिजली और गैस की लाइनों और तनसीबात के निज़ाम होने की सूरत में आग भी लग सकती है। प्यारे बच्चों, जब ज़लज़ला आता है तो उसकी वजह से पूरी ज़मीन वाइब्रेट करती है। उसकी वजह से आपकी जितनी वायरिंग हुई है, बिजली गैस की लाइनें, ये तमाम के तमाम टूट के गिर भी सकते हैं, जिसकी वजह से आपस में इनके मिलाप की वजह से आग भी लग सकती है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का नुकसान भी हो सकता है। खुदा ना खास्ता ज़लज़ला आया और तार टूट के ऐसी जगह पे गिर गए जहाँ पे बहुत सारा पानी जमा था, तो आप सोचिए कि क्या होगा। आपका जो पूरा पानी है उसमें करंट फैल जाएगा और जो वहाँ से गुजरेगा फिर उसकी बॉडी का मसाज यानी जो है वो ख़तरनाक किस्म का उसको करंट लग सकता है। इसके बाद पाँचवा पॉइंट, अगर ज़लज़ले की वजह से किसी जगह पर डैम दबा हो जाए तो वहाँ सैलाब आ सकता है। सबसे अहम बात इन्होंने ये बताई है कि जिस इलाके में डैम बने हुए हैं, अगर ज़लज़ले की वजह से डैम की जो बुनियादें हैं अगर वो कमज़ोर पड़ गई और डैम टूट गया तो डैम में जितना पानी महफूज है, जाहिर सी बात है वो वहाँ पर तो रुका नहीं रहेगा। पानी को जिस शेप में डालते हो वो शेप में आ जाता है, तो वहाँ से निकल के वो बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद उस इलाके में सैलाब आ जाएगा, जिसकी वजह से फ्लूड आ जाएगा, सैलाब आ जाएगा, जिसकी वजह से वो जगह तबाह बर्बाद हो जाएगी। प्यारे बच्चों, एक तीर से दो निशान हो जाएंगे, यानी ज़लज़ला भी आ जाएगा और ज़लज़ले के साथ सैलाब भी आ जाएगा अगर डैम तबाह हो जाते हैं। अगर किसी इलाके में आतिशफ़िशा पहाड़ हो तो वहाँ ज़लज़ला आने की सूरत में आतिशफ़िशा पहाड़ फटने का ख़तरा भी रहता है। प्यारे बच्चों, अगर किसी इलाके में आतिशफ़िशा पहाड़ जिसमें से लावा निकलता है, आपने देखा है ना लावा निकलते हुए कार्टून वगैरह में, प्यारे बच्चों को कहलाते हैं आतिशफ़िशा पहाड़। क्या कहलाते हैं? आतिशफ़िशा पहाड़। अगर वो फट जाए, ज़लज़ला है उस ज़मीन पे, तो वो अंदर का जो लावा है वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करके ऊपर आता है, जिसकी वजह से पहाड़ फटने का खदशा रहता है, जिसकी वजह से पहाड़ फटेगा तो पूरी ज़मीन के ऊपर लावा फैल जाएगा और वो
बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का नुकसानदा होता है और बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। लेकिन ठंडा होने के बाद उस ज़मीन के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है क्योंकि उस पूरी ज़मीन को ज़रख़ेज़ कर देता है। पहाड़ी इलाकों में पत्थर और ज़मीनी तोदे गिरने से भी जानी और माली नुकसान हो सकता है। जो पहाड़ी इलाके हैं उस पे सिर्फ जो पत्थर गिरते हैं, बड़े बड़े जो पत्थर पहाड़ी इलाकों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर रखे होते हैं, अगर वो गिरेंगे ऊपर से तो उनके गिरने की वजह से जानी और माली दोनों नुकसान हो सकता है। कि अगर वो किसी घर पे गिर गए तो घर तबाह बर्बाद हो जाएगा, किसी शख्स पे गिर गए तो उस शख्स की जान भी जा सकती है। प्यारे बच्चों, ज़लज़ले से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा। काफ़ी सारे और भी बहुत सारे पॉइंट होंगे, वो आप देख लीजिएगा, ये आपकी बुक में मेंशन करवाएगा। इसके बाद ज़लज़ले के दौरान इख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर, यानी ज़लज़ला आ चुका है, इस दौरान में आप किन एहतियाती तदाबीर को अपना सकते हो। दौरान की जाने वाली एहतियाती तदाबीर, यानी आप इस टाइम पर किन एहतियाती तदाबीर को अपना सकते हो, वो बता रहे हैं। पहली बात प्यारे बच्चों, ज़लज़ला आ जाए खुदा ना खास्ता तो आप इन पॉइंट्स को जहन में याद रखिएगा और इन एहतियाती तदाबीर को अपनाइएगा जो कि आपको ज़लज़ले में जानी और माली नुकसान से बचने में मदद देगी। यानी जानी नुकसान से बचने में मदद देगी, माली नुकसान तो इसमें बहुत हो सकता है, इसको आप बचा नहीं सकते। जानी नुकसान को बचने से आपको मदद मिलेगी। पहला पॉइंट, ज़लज़ले के वक्त अगर इमारत से बाहर निकलने के लिए ज़्यादा फासला तय करना पड़े तो बेहतर है कि इमारत के अंदर ही किसी जगह महफूज जगह पर आ जाए ताकि आप गिरती हुई चीज़ों से अपने आप को बचा सकें। प्यारे बच्चों, कभी भी ज़लज़ला आए और अगर आप बाहर हो घर के तो आप सेफ़ हैं। अगर आप घर के अंदर इमारत में तो आप बाहर ना जाएं। अगर आपको ज़्यादा फासला तय करना पड़ रहा है बाहर जाने के लिए तो आप बाहर ना जाएं, बल्कि एक कोने में जाकर ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहां पर कोई चीज़ जो है वो कोई चीज़ मौजूद ना हो। सही है। और कांच के शीशों से बचा जाए, उसके पास खड़ा हुआ नहीं जाए जब ज़लज़ला आए, क्योंकि कांच के शीशे टूट सकते हैं और आपके लग सकते हैं जिसकी वजह से आपको जानी नुकसान हो सकता है। दूसरा पॉइंट जो कि आप अपना सकते हैं एहतियाती तदबीर जो कि आप ज़लज़ले के दौरान अपना सकते हैं जब ज़लज़ला आ रहा है, किसी मजबूत मेज़, कुर्सी या सोफ़े के बराबर में नीचे फ़र्श पर बैठ जाएं। मजबूत मेज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत लकड़ी हो, उसकी मेज़ या कुर्सी या सोफ़ा, उसको पकड़ के उसके बराबर में बैठ जाएं ताकि वो टूटे नहीं और आप उसके सहारे अपने आप को बचा सकें। तीसरा पॉइंट, अगर आप इमारत के अंदर हैं तो खिड़कियों से दूर रहें क्योंकि ज़लज़ले के दौरान खिड़कियों के शीशे टूटकर आप पर आ सकते हैं। इमारत में है तो क्या किस बात का ख्याल रखना है कि शीशों से दूर रहें ताकि आप उनसे बच सकें, क्योंकि शीशा आपके ऊपर आके लग सकता है और आपको जानी नुकसान हो सकता है। अगर आप इमारत से बाहर हैं तो कोशिश करें कि आप किसी दरख्त, इमारत या बिजली के खंभे वगैरह से दूर रहें और नीचे बैठ जाएं। अगर आप इमारत से बाहर यानी गली कूचे में हैं, रोड के ऊपर हैं, ठीक है, तो आपको ये एहतियाती तदाबीर अपनानी है। ज़लज़ले आते वक्त, जब ज़लज़ला आ रहा है उस वक्त आपको एहतियाती तदाबीर अपनानी है कि आप किसी दरख्त, इमारत या बिजली के खंभे वगैरह से दूर रहें। इन तमाम के तमाम जगहों से, चीज़ों से दूर रहें क्योंकि इनका कुछ पता नहीं है कि ज़लज़ला आने की वजह से दरख्त भी गिर सकता है, खंभा भी गिर सकता है, इसके अलावा आपकी जो इमारत है ये भी गिर सकती है। तो इन तमाम के तमाम जगहों से दूर होकर खड़े हो जाएं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के मजबूती से थाम लें ताकि जब ज़लज़ला आए और कोई चीज़ गिरे तो आप इससे महफूज रह सके। ना इमारत के करीब खड़े हो, ना किसी दरख्त के करीब खड़े हो, ना किसी बिजली के खंभे के करीब खड़े हो, क्योंकि उसके गिरने से आपको जानी माली नुकसान हो सकता है। पांचवा पॉइंट जो कि आपको अपनाना है दौरान एहतियाती तदाबीर में, अगर आप पहाड़ी इलाके में हैं तो पहाड़ी पर से गिरते हुए ज़मीनी तोदों से अपने आप को बचाएं। अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं तो ज़लज़ला आने की वजह से जो पहाड़ों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, सही है, उन तमाम के तमाम बड़े बड़े पत्थरों से अपने आप को बचाएं कि वो आपके ऊपर गिर ना जाए, क्योंकि वो जब ज़लज़ले आते हैं तो वो पत्थर जो है वाइब्रेट करके नीचे आ रहे होते हैं, वाइब्रेशन की वजह से उलते हैं और हिलने की वजह से पहाड़ों के ऊपर से नीचे आना शुरू कर देते हैं जो आपके लिए नुकसानदा हो सकते हैं। तो दौरान में की जाने वाली एहतियाती तदाबीर आपको क्लियर है। एक दो एहतियाती तदाबीर हम यहाँ पे मेंशन करवा देते हैं। सपोज दैट
खिड़कियों से दूर रहे, खिड़कियों से दूर रहें। खिड़कियों से क्या करना है प्यारे बच्चों, आप लोगों को दूर रहना है, क्योंकि खिड़कियाँ के जो कांच है वो टूट के आपके ऊपर आ सकते हैं। इसके अलावा और क्या करें, इसके अलावा छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं। ज़मीनी तोदों से अपने आप को बचाएं। जो कि पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनके लिए पॉइंट है, ठीक है। ये ज़मीनी तोदों से यानी जो बड़े बड़े पत्थर हैं, सही है, अपने आप को बचाएं। ये तो एहतियाती तदाबीर हो गई आपकी दौरान में की जाने वाली। अब बाद में यानी ज़ल्ज़ला आ गया, उसके बाद आप किन एहतियाती तदाबीर को अपना सकते हो जिसकी वजह से आपका जो नुकसान है वो दोबारा से जो है वो हल हो जाए। तो ज़ल्ज़ले के बाद इख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर, तो हम लिख लेते हैं बात की जाने वाली एहतियाती तदाबीर, बात की जाने वाली एहतियाती तदाबीर, यानी ज़ल्ज़ले के बाद आप किन एहतियाती तदाबीर को अपना सकते हो उसके बारे में। सबसे पहला पॉइंट है आपके पास, सबसे पहले अपने आप को देखें कि आपको कोई ज़ख़म तो नहीं आया, सही है। ज़ल्ज़ला आता है, ज़ल्ज़ले के बाद अपने आप को चेक करें कि आपके हाथ के ऊपर तो कोई चोट नहीं लग गई, आपके छुरी तो नहीं लग गई कहीं पे, आपके कांच वगैरह तो नहीं लग गया, आपके कहीं चोट तो नहीं आई जिसकी वजह से आपको कोई ज़ख़म तो नहीं आया। पहली चीज़ आपको ये चेक करनी है। दूसरी, अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है तो इसे अपनी जगह से हिलाने की कोशिश ना करें। अगर कोई शख्स ज़ख्मी हो चुका है और ज़ल्ज़ला अभी जा रहा है, जाया गया नहीं है, जा चुका है, तो उसे अपनी जगह से हिलाएं नहीं, बल्कि डायरेक्ट जो है वो एम्बुलेंस को कॉल करें। एम्बुलेंस आएगी, नर्स वगैरह आएंगे, उसको चेक करके ख़ुद लेकर जाएंगे। आप लोगों को उनको हिलाने की ज़रूरत नहीं अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका है, क्योंकि उससे उसकी जान भी जा सकती है। तीसरा पॉइंट, अगर किसी जगह थोड़ी सी आग लगी हो तो पहले इसे बुझाने की कोशिश की जाए ताकि आग फैलकर मज़ीद नुकसान ना पहुंचे। आप लोग अपने आप को चेक कर ले पहले, ज़ख्मी तो नहीं हुए। अगर ज़ख्मी नहीं हुए तो आप देखें इधर उधर कहीं आग तो नहीं लगी हुई। अगर आग लगी हुई है तो तमाम काम छोड़कर अपने अपने घरों में जाके अपने अपने घरों को सेट करने के बजाय तमाम के तमाम लोग ऐसी जगह पे जाएं जहां पर आग लगी हुई है और पानी भर भर के या फिर कुछ भी करके उस आग को बुझाएं ताकि वो आग मज़ीद फैलने से बचे, पूरे इलाके में वो आग लगने से बच जाए। चौथा पॉइंट, अगर ज़ल्ज़ले के दौरान आपके घर को नुकसान पहुंचा है तो ज़ल्ज़ले के बाद घर से बाहर आ जाएं, क्योंकि ज़ल्ज़ले के बाद भी ज़ल्ज़ले के हल्के हल्के झटके आने का इम्कान मौजूद रहता है। ज़ल्ज़ले के दौरान आपका घर नुकसान पहुंच चुका है, मिसाल के तौर पे आपकी छत वगैरह चटक चुकी है, दीवारें वगैरह चटक चुकी हैं, तो प्यारे बच्चों ज़ल्ज़ला जा चुका है, तो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप लोग जो है वो घर से बाहर आ जाएं, क्योंकि जब ज़ल्ज़ला आके चले जाता है उसके बाद भी ये ख़दशा रहता है कि ज़ल्ज़ले के छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो अभी आना बाकी है और वो आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो इमारत चटकी हुई है वो पूरी गिर सकती है। तो एहतियाती तदाबीर में शामिल है कि आप जो है वो ज़ल्ज़ला आने के बाद 1-1.5 घंटे के लिए घर से बाहर रहें ताकि आपको ये पता चल जाए कि अब ज़ल्ज़ला दोबारा आएगा कि या फिर नहीं आएगा। उस दौरान जब आपका नुकसान, आपके घर को नुकसान पहुंचा हो या दीवारें चटक चुकी हो, छत वगैरह चटक चुकी हो, उस दौरान आप ये काम कर सकते हैं। पाँचवा पॉइंट, अगर घर में कहीं से गैस लीक होती हुई महसूस हो और गैस की बू आ रही हो तो फ़ौरन खिड़कियां खोल दें और घर से बाहर आ जाएं। सही है, गैस वगैरह लीक हो रही है, पाइप वगैरह टूट गए गैस का, तो क्या करना है, तमाम खिड़कियाँ खोल के उस बू को बाहर जाने देना है और घर से बाहर आ जाना है। उसके थोड़ी देर के बाद उसको मैनीमीटर से गैस बंद कर देनी है ताकि गैस अंदर ही ना जाए और जो है वो ताकि वो जो है वहाँ से लीक ना हो। फिर मीटर से बंद करने के बाद उसको सही करवा के दोबारा से मीटर से आपको खोल देना है। तमाम बच्चों को बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। अगर बिजली के तार टूट जाएं और चिंगारियाँ निकल रही हो या तारों के जलने की बू आ रही हो तो बिजली का मेन स्विच बंद कर दें। सही है, बिजली के तार वगैरह टूट जाएँ तो सबसे एहतियाती तदाबीर जो आप कर सकते हैं
आपके घर में किसी किस्म का भी करंट फैलने का खदशा है, यानी तार वगैरह टूट गए, किसी को आप बिजली का काम करो, तो सबसे पहले आपका क्या काम होगा, आप मेन स्विच बंद करोगे। जैसे ही मेन स्विच बंद करोगे पूरे घर की जो बिजली है वो चली आएगी, जिसकी वजह से आपके पूरे घर की वायरिंग में कहीं पर भी करंट नहीं आएगा, जिसकी वजह से आप करंट लगने से बच सकते हो। उसको आराम से सेट वगैरह करके उसको काम वगैरह करवा के आराम से मेन स्विच को फिर खोल लीजिएगा। तमाम बच्चों को बात समझ में आ गई कि बाद में की जाने वाली एहतियाती तदाबीर और दौरान में की जाने वाली एहतियाती तदाबीर कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो बाद में की जाने वाली की एक दो पॉइंट हम लिख लेते हैं। बाद में क्या क्या कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं अपने आप को देखें कि कोई ज़ख़म तो नहीं आया, अपने आप को देखें, कोई ज़ख़म तो नहीं आया, कोई ज़ख़म तो नहीं आया। ठीक है, ये काम करने के बाद आप अपने आप को देखने के बाद कोई ज़ख़म तो नहीं आया, उसके बाद मरीज़ को देखें, उसके बाद ऐसी जगह आपको देखें जहाँ पे आग लगी हुई हो तो उस जगह पे आग बुझाएं। फिर उसके बाद अगर आपकी जो है वो गैस वगैरह लीक हो रही हो घर में, तो घर से जो है वो आप लोग खिड़कियाँ खोल दें और ख़ुद बाहर आ जाएं और मीटर से गैस जो है वो बंद कर दें। ठीक है, इसके बाद और क्या कर सकते हैं, अगर आपकी ज़मीन अगर ज़लज़ले के दौरान की वजह से आपके घर को नुकसान पहुंचा तो आप घर से बाहर आ जाएं, क्योंकि ज़लज़ला दोबारा आने का खदशा हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये तमाम के तमाम एहतियाती तदबीर आप लोग अपना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप जो आज हमने स्टडी किया ज़लज़ले के बारे में, आपको तमाम बातें क्लियर हो चुकी होंगी। ज़लज़ला क्या होता है, इसके मसाइल कौन कौन से क्रिएट होते हैं, इसके अलावा इस ज़लज़ला जब आता है तो उसके दौरान में कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हमें अपनानी चाहिए, और ज़लज़ले के बाद हम कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर को अपना सकते हैं। ये तमाम बातें आप लोगों को क्लियर हैं। वेरी गुड। सो इसे जल्दी से कॉपी कर लें आप लोग। ठीक है, कॉपी कर लिया आप लोगों ने, सही। इसके बाद इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर हेडिंग डालिए आप लोग क्लास वर्क की। जी, तो मैंने आप लोगों को कल कहा था कि मैं ब्लैंक्स बनवा रहा हूँ, लास्ट पीरियड में मैंने आप लोगों को ब्लैंक्स बनवा दी थी। ठीक है, लेकिन वो मैंने आपको इसलिए बनवाई थी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ब्लैंक्स किस तरह से निकालनी है और कैसे निकालनी है। प्यारे बच्चों, आज आप लोग ख़ुद निकालेंगे ब्लैंक्स। ठीक है, क्लास वर्क की हेडिंग डालिए और उसके बाद क्लास वर्क की हेडिंग डालने के बाद यहाँ पे रेड लाइन के नीचे हेडिंग डालिए खाली जगह पुर करें। खाली जगह पुर करें के बाद हेडिंग डालिए, सॉरी 3 ब्लैंक्स बनाइए, वीडियो पॉज कीजिए और 3 ब्लैंक्स बनाइए जल्दी से, जितना स्टडी किया आज हमने उसमें से जल्दी से बनाइए 3 वीडियो ब्लैंक्स। ठीक है, बना लिया आप लोगों ने। इसके बाद हेडिंग डालिए सवालात के मुमकिन जवाबात दीजिए। पहला सवाल, ज़लज़ले कैसे आते हैं और इनसे कौन से मसले पैदा होते हैं। जन्म जो है वो हिंदी का वर्ड है, हम उर्दू सीख रहे हैं तो उर्दू में सीख रहे हैं तो उर्दू का वर्ड यूज़ करेंगे पैदा। ठीक है, ज़लज़ले कैसे आते हैं और इनसे कौन से मसले पैदा होते हैं। ठीक है, सो ज़लज़ले कैसे आते हैं आप लोग बता दीजिएगा। ज़मीन पर मौजूद प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो उनके टकराने की वजह से ज़लज़ले आते हैं, और इनसे कौन कौन से मसले क्रिएट होते हैं। प्यारे बच्चों, पेज नंबर 30 के ऊपर आपके पास बहुत सारे मसले लिखे हुए हैं। बीमारियाँ फैलने का अंदेशा रहता है, अगर ज़लज़ले की वजह से किसी जगह पर तबाह हो जाए तो वहाँ से लाभ आ सकता है। ठीक है, तमाम के तमाम में से आप कोई से भी 3 पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ज़लज़ले के दौरान और बाद
की जाने वाली की जाने वाली एहतियाती तदाबीर